हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग उत्तरावर्ती मुगल बादशाह के बारे में पढ़ रहे हैं और पहले उत्तरावर्ती मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम यानी मोहम्मद मुअज्जम के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहली वाली वीडियो में भी हमने बहादुर शाह प्रथम की बेसिक जानकारियों को बताया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह कैसे गद्दी पर बैठा, उसकी माता का नाम क्या था, उसका जन्म कब हुआ था। इस सब के बारे में उन्हें बेसिक जानकारियों को क्लियर किया था। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, हमने बताया था इससे पहली वाली वीडियो में कि बहादुर शाह प्रथम जो है मेल मिलाप की नीति रखता था। यानी सबके साथ क्या होता था, वह मतलब हर एक लोगों की मंशा जो होती थी उसको पूरी करता था और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता था। वह औरंगजेब यानी अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि औरंगजेब एक कट्टरवादी व्यक्ति था। उसकी नीतियां जो है बिल्कुल बहादुर शाह प्रथम से अलग थी। तो इसमें क्या हुआ, यानी यह चाहता था बिल्कुल मेल मिलाप की नीति रखना, लेकिन यह क्या इसकी नीति में जो है यह सिखों के प्रति जो है कहीं विफल हो गई इसकी नीति। यानी यह सिखों के साथ मेल मिलाप की नीति नहीं रख पाया। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बहादुर शाह प्रथम और सिखों के बीच क्या संबंध थे। तो देखा जाए, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब जब शासन कर रहा था तो उस समय सिखों के गुरु जो थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम 10वें गुरु थे। सिखों के 10वें नंबर के 10वें स्थान पे गुरु थे और वही अंतिम गुरु भी थे, क्योंकि उनके बाद जो है सिखों में कोई गुरु नहीं बना, वही अंतिम गुरु थे। तो यहाँ पे देखा जाए कि इनके बीच बहादुर शाह प्रथम और सिखों के बीच क्या संबंध था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है उसका पुत्र मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। तो इन्होंने क्या किया, सिखों के गुरु गुरु गोविंद से क्या किया, 1707 ईस्वी में संधि की। क्या किया, संधि किया। लेकिन क्या हुआ कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और कहां पे इनकी मृत्यु हुई थी, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहां पे, महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पे इनकी मृत्यु हो गई थी। अब गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था, अपने मरने से पहले उन्होंने कहा था कि मेरे मरने के बाद अब कोई गुरु नहीं बनेगा, जो हम लोगों का आदि ग्रंथ है वही गुरु माना जाएगा। क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। और सिखों का आदि ग्रंथ का नाम क्या था, गुरु ग्रंथ साहिब। सिखों के आदि ग्रंथ का नाम क्या था, गुरु ग्रंथ साहिब, जिसकी रचना किसने किया था, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। किसने किया था, अर्जुन देव ने किया था। तो यह इंपॉर्टेंट है कि गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी और इनके मरने के बाद कोई गुरु नहीं बना। गुरु गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे और यही अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो इसकी रचना जो है आदि ग्रंथ जो है गुरु ग्रंथ को ही गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद इसी को गुरु माना गया। ठीक है, और यहाँ पे अब बात करें हम लोग जो है, तो 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब, 1699 ईस्वी में। और कहां पे की थी, पंजाब के आनंदपुर नामक स्थान पर की थी। खालसा पंथ क्या था, यह एक सेना थी सिखों की, जो मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक सेना तैयार किया था, जिसे क्या बोला जाता था, खालसा पंथ। तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई तो उन्होंने बताया कि जो है हमारे बाद कोई गुरु तो नहीं बनेगा, लेकिन मुगलों से संघर्ष जो होगा वह मेरे मरने के बाद भी जारी रहेगा और इस खालसा पंथ का जो नेतृत्व करेगा वह मेरा ही कोई सेवक होगा और मेरा ही कोई बंदा होगा। ठीक है, तो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उनके बाद उनका सेवक यानी उनका बंदा, जिसका नाम था बंदा बहादुर, वह क्या कर रहा था, खालसा पंथ का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि जब बंदा बहादुर क्या कर रहा था, खालसा पंथ का नेतृत्व कर रहा था, तो बहादुर शाह प्रथम ने इसके भी साथ चाहा कि मेल मिलाप की नीति रखा जाए, लेकिन बंदा बहादुर ने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, मना कर दिया। ठीक है, वह अपना कहा कि हम आप लोगों के साथ आक्रमण करेंगे और करते रहेंगे। ठीक है, तो बंदा बहादुर क्या किया, जो है 1710 ईस्वी में
कब? 1710 ईस्वी में सरहिंद पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। सरहिंद कहां पे पड़ता था? पंजाब में। सरहिंद पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और वहां पर सरहिंद पर गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम के सिक्के चलवाए। क्या किए? गुरु नानक और गुरु गोविंद के नाम के वहां पर क्या किया? उन्होंने सिक्के चलवाया। लेकिन क्या हुआ? 1712 ईस्वी में मुगल सेना ने 1712 ईस्वी में लौहगढ़ में बंदा बहादुर को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, लौहगढ़ में क्या किया? गिरफ्तार कर लिया। और 1712 ईस्वी में ही बंदा बहादुर और बहादुर शाह प्रथम के बीच आक्रमण हुआ। ठीक है, और इस आक्रमण में पराजय किसकी हुई? बंदा बहादुर की। बंदा बहादुर की पराजय तो हुई, लेकिन इसी युद्ध में क्या हुआ? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1712 ईस्वी में। और किस युद्ध में हो गई थी? जब 1712 ईस्वी में बंदा बहादुर के साथ क्या हो रहा था? आक्रमण हो रहा था। कहां पे? लौहगढ़ में हो रहा था। ठीक है, तो यानी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु कब हो गई? 1712 ईस्वी में। अब जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई, तो बहादुर शाह प्रथम के टोटल 4 पुत्र थे, जिनके नाम यहाँ पे हमने लिखा है जहादर शाह, रफी उस्सान, जहान शाह, अजीम उस्सान। यानी बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे। ठीक है, अब इन चारों बेटों में क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। लेकिन जहादर शाह जो है बहादुर शाह प्रथम का सबसे बड़ा लड़का था, इन्होंने क्या किया? औरंगजेब के सबसे वफादार वजीर का नाम हमने क्या बताया था? असद खां। ठीक है, औरंगजेब के सबसे वफादार वजीर का नाम क्या था? वजीर का मतलब प्रधानमंत्री, उसका नाम था असद खां। उसके बेटे जुल्फिकार खां की सहायता से यहाँ पे जहादर शाह ने क्या किया? अपने तीनों भाइयों की हत्या करवा दिया। और क्या किया? अगला मुगल बादशाह बन गया, यानी गद्दी पर बैठा। तो बहादुर शाह प्रथम के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा जहादर शाह गद्दी पर बैठता है। और कैसे बैठता है? जुल्फिकार खां की सहायता से। वह क्या करता है? अपने तीनों भाइयों की हत्या करवाकर गद्दी पर बैठता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि सिखों और बहादुर शाह प्रथम के बीच जो मेल मिलाप की नीति बहादुर शाह प्रथम रखना चाहता था, वह सिखों के प्रति कहीं ना कहीं विफल रहा। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग बात कर लें कि जब बहादुर शाह प्रथम जो है राजपूताना राज्यों के बीच क्या संबंध था, तो राजपूताना राज्य का मतलब है जो वर्तमान का राजस्थान है, उसे उस समय राजपूताना राज्य बोला जाता था। क्या बोला जाता था? राजपूताना राज्य बोला जाता था। ठीक है, तो राजपूताना राज्य जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो वह 2 भागों में क्या हुआ था? बढ़ चुका था। क्या हुआ था? 2 भागों में बढ़ चुका था, जिसका एक भाग क्या था? मारवाड़ नाम था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था? जोधपुर। और दूसरा जो था उसका नाम था आमेर, जो वर्तमान का क्या है? जयपुर है। ठीक है, जो मारवाड़ था, मारवाड़ का जो आज वर्तमान में उसे क्या कहता है? जोधपुर। तो मारवाड़ का राजा कौन था उस समय? अजीत सिंह था। और जो है आमेर का राजा उस समय कौन था? जय सिंह था, जिसे महाराजा सवाई जय सिंह कहा जाता था। महाराजा और सवाई की उपाधि जहादर शाह ने ही दिया था, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जय सिंह को महाराजा और सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जहादर शाह ने दी थी। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जहादर शाह भी बहादुर शाह प्रथम की तरह भी क्या करता था? वह राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति रखना चाहता था, इसलिए उनको अच्छी अच्छी उपाधियां देना स्टार्ट किया, जिससे वो लोग खुश रहेंगे और हमारे साथ मेल मिलाप की नीति रखेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई,
तो वहां पे क्या हुआ, राजपूताना राज्य में यानी जहां मारवाड़ का जो शासक, कहाँ का, मारवाड़ का शासक अजीत सिंह था, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, यह दोनों जो वहां पे राजपूताना राज्य दो भाग में बढ़ चुके थे, यह किसके अधीन शासन कर रहे थे, मुगलों के अधीन। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मारवाड़ का राजा वहां पे जो था अजीत सिंह, औरंगजेब की मृत्यु के बाद अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए बहादुर शाह प्रथम जब गद्दी पर बैठा तो वह राजपूताना राज्य की ओर बढ़ा। ठीक है, किधर बढ़ा, राजपूताना राज्य की ओर बढ़ा। और सबसे पहले कहां पे गया, आमेर गया। ठीक है, कहां पे गया, आमेर गया। वहां पे जय सिंह को हटाकर उसकी गद्दी पर किसको बैठाया, विजय सिंह को। किसको बैठाया, विजय सिंह को। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि जब बहादुर शाह प्रथम जो है आमेर गया था तो जय सिंह को हटाकर उसकी गद्दी पर किसको बैठाया था, तो उसकी गद्दी पर किसको बैठाया, विजय सिंह को बैठाया। ठीक है, उसके बाद वह किसकी तरफ बढ़ा, मारवाड़ की तरफ बढ़ा। और मारवाड़ उस समय कौन वहां पे शासन कर रहा था, अजीत सिंह कर रहा था। ठीक है, अजीत सिंह पर उसने क्या किया, आक्रमण किया। और अजीत सिंह ने क्या किया, अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया। ठीक है, और अपनी किए गए गलतियों का क्या किया, बहादुर शाह प्रथम से माफी मांगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या किया, बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को वहां का फिर पुनः क्या कर दिया, राजा बना दिया। और अपने किधर चला गया, दक्षिण भारत की तरफ चला गया। ठीक है, किधर चला गया, दक्षिण भारत की तरफ चला गया। लेकिन इसी का फायदा उठाकर अजीत सिंह ने क्या किया, दुर्गा दास के साथ मिलकर आमेर पर क्या कर दिया, पुनः आक्रमण कर दिया। और विजय सिंह को पराजित करके क्या कर दिया, आमेर पर अपना अधिकार बना लिया। ठीक है, तो अभी तक हमने दो वीडियो में क्या क्लियर किया, आधुनिक भारत के जो बादशाह हैं, उत्तरावर्ती मुगल बादशाह के बारे में हमने पहले उत्तरावर्ती मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बारे में इससे पहले एक वीडियो बनाया, उसमें उसकी बेसिक जानकारी को क्लियर किया। और इस वीडियो में हमने क्या बताया कि उसके बीच किसके किसके साथ क्या युद्ध हुआ और क्या क्या संधि हुई, इस सब के बारे में बताया। तो हमने बताया कि 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। और जहादर शाह ने अपने तीनों भाइयों को किसकी सहायता से, जुल्फिकार खां की सहायता से, जो किसका बेटा था, असद खां का। और असद खां कौन था, औरंगजेब का सबसे वफादार वजीर था। ठीक है, तो यानी अब अगला मुगल बादशाह कौन बना, जहादर शाह। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जहादर शाह की बेसिक जानकारी को क्लियर करेंगे और वह कैसे मेल मिलाप की नीति लोगों के साथ रखता था, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।